Assalamu alaikum. Hope you all will be fine, good, and healthy at your home. First, I would like to welcome you in your English reading class. बेटा जी जल्दी से आप अपनी इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो अपने बैग से निकालें और बिल्कुल रेडी हो जाएं अपनी रीडिंग के लिए. एंड दिस क्लास इज़ जस्ट लाइक वी यूज़ टू डू रीडिंग इन आवर क्लास. जब इंशाल्लाह आप स्कूल वापस आएंगे खैर से, फिर मैं आपसे ज़रूर इस बारे में इंफॉर्मेशन लूँगी, आपसे रीडिंग करवाऊँगी. तो आप सबको आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप इसको एज इट इज़ सीरियस लेंगे जैसे हम क्लास में लिया करते हैं. क्लियर? हरिया बॉयज़, take out unit 11 which is on page 114. its title is Toady Todd. अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पता है सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं और वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये किस किस्म का नेम है, ये तो हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि टॉड इज़ अ सॉर्ट ऑफ फ्रॉग. टूडी पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले टॉड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एंड इट इज़ दैट कि टॉड भी बिल्कुल फ्रॉग की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी. पहले मैं आपसे ज़रा यहाँ पे ये जो फ्रॉग आपको नज़र आ रहा है इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि जो फ्रॉग होते हैं ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, जिनका कलर आप देख सकते हैं एक लाइट ग्रीन सा होता है, बहुत ब्राइटर कलर इनका होता है. क्लियर? ये बहुत एथलेटिक बॉडी इनकी होती है, काफ़ी एक्टिव होती हैं, इनकी पॉइंटी नोज़ होती है, स्मूदी सी स्किन होती है. और इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इनके लेग्स का होता है कि फ्रॉग हैव लॉन्ग लेग्स एंड टॉड्स हैव शॉर्ट लेग्स. क्लियर? जो फ्रॉग्स होते हैं उनके मतलब लॉन्ग लेग्स होते हैं और जो टॉड होता है उनके स्मॉल लेग्स होते हैं. अब मैं टॉड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि टॉड जो होता है वो स्क्वेटी शेप में होता है. स्क्वेटी शेप कहते हैं मतलब जैसे आप घर में आलती पालती मार के बैठते हैं ना, इसी तरह ये जो टॉड होता है ये बिल्कुल इसी तरह बैठता है. क्लियर? क्योंकि इसके शॉर्ट लेग्स होते हैं, ये बिल्कुल चिपक कर ज़मीन से बैठता है. ठीक है? और जबकि फ्रॉग्स जो होते हैं वो हॉप करते हैं मतलब जंप करते हैं, जबकि टॉड जो होता है वो क्रॉल करता है. अच्छा, मैं आपको टॉड के बारे में एक बात बता देती हूँ कि टॉड को आप मोस्टली रात के टाइम आपको अगर किसी आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कैनल्स हैं, जहाँ पे थोड़ा मतलब स्ट्रीम होती है, अक्सर ऐसा होता है. तो और अगर आप ऐसे घर होते हैं जैसे कि उनके पास बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, तो रात के टाइम फ्रॉग की आवाज़ आती है तो हमें लगता है कि ये फ्रॉग है. फ्रॉग नहीं होते बेटे, ये असल में टॉड होते हैं जो रात के टाइम निकलते हैं. क्लियर? फ्रॉग्स जो होते हैं वो रेनी एरिया में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, जबकि टॉड जो होता है वो रात के टाइम मतलब नॉर्मली कहीं पर भी वो मतलब होता है. लेकिन फ्रॉग्स जो होते हैं जो कि एटलांटिक बॉडी वाले फ्रॉग जो होते हैं वो ज़्यादातर जंगल में और मतलब ऐसे रेनी एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं. क्लियर? आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. टूडी टॉड मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ बेटा. दिस स्टोरी इज़ अबाउट विज़र्ड. यू नो व्हाट हु इज़ विज़र्ड? विज़र्ड कहते हैं कि विज़र्ड कौन होता है? विज़र्ड होता है लाइक एक जो मैजिक करते हैं उनको विज़र्ड बोलते हैं, जादूगर. क्लियर? तो ये जो विज़र्ड होता है, विज़र्ड ये कुछ लिखता है, लेकिन जो भी इसको स्पेल करते हैं तो उसके फेस पर ऐसे स्माइल आ जाती है जिसकी वजह से उनके सारे तीत नज़र आते हैं. ये बहुत मज़े की स्टोरी बेटा. इससे रिलेटेड आपके पास इंटरनेट पे यूट्यूब पे कार्टून भी मौजूद है, आप वो देख सकते हैं. बहुत मज़े का कार्टून है. क्लियर? कि यहाँ पर ये विज़र्ड एक ऐसे मैजिक वर्ड्स लिखता है और वो उससे पहले एक फ्रॉग पे ट्राई करता है. जैसे वो उसको स्पेल करता है तो उसके माउथ पे कंप्लीट स्माइल आ जाती है और उसके सारे टीथ्स नज़र आते हैं. तो टॉड का तो आपको पता लग गया, इट्स सॉर्ट ऑफ फ्रॉग. टूडी का मीनिंग यही है कि अ टूडी स्माइल इज़ वन इन विच सम वन शोज़ अ लॉट ऑफ टीथ. आप यहाँ देख सकते हैं जो फ्रॉग है इसके सारे टीथ नज़र आ रहे हैं बिकॉज क्योंकि इसने वो वाले मैजिक वर्ड्स पढ़े हैं जो विज़र्ड ने लिखे हैं. आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. साइड बाय साइड आप मेरे साथ जो है रीडिंग कर सकते हैं क्योंकि मैं स्लोली पढ़ूँगी. उसके अलावा जो है अगर आपसे कोई वर्ड जो है आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, आप अपने घर में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं. क्लियर? या इंशाल्लाह जैसे ही आप स्कूल आते हैं, हम जब इंशाल्लाह रीडिंग करेंगे, मैं आपसे रीडिंग इसकी सुनूँगी, तब आप उस वर्ड को अंडरलाइन करके मुझसे क्लास में भी इसके बारे में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं. क्लियर? चलिए जी, पुट योर फिंगर ऑन द टॉप जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. A long time ago, ये ago नहीं होता, it's ago. A long time ago,
There was a wizard who made new spell. Whoever used to spell would get perfect teeth. दोबारा इसको पढ़ेंगे. A long time ago, there was a wizard who made new spell. Whoever used to spell would get perfect teeth. यानी मैंने आपको अभी बताया ना कि ये जो विज़र्ड होता है ये कुछ ऐसे वर्ड्स लिखता है कि जो भी इसको स्पेल आउट करेगा, जो भी इसको पढ़ेगा, प्रोनाउंस करेगा, उससे क्या होगा, उसे परफेक्ट टीथ मिल जाएंगे. परफेक्ट टीथ मिल जाएंगे, लेकिन जब वो स्माइल करेगा उसके सारे टीथ नज़र आएंगे. क्लियर? The wizard decided to use it on one of its tot. दोबारा इसको पढ़ेंगे. The wizard decided to use it one of its tots. After the spell was cast, मतलब जैसे ही वो स्पेल पढ़ लेता है, जैसे ही वो प्रोनाउंसिएशन कर लेता है, the tot became a very smiley, happy creature. दोबारा देखें इसको. After the spell was cast, the tot became a very smiley, happy creature. आप यहाँ नीचे टॉट को भी देख सकते हैं कितना वो खुश हो रहा है कि जब उसने वो वर्ड स्पेल आउट किए तो उसके फेस पर एक स्माइल सी आ गई. तो खुश हो गया क्योंकि अब वो बिल्कुल मतलब बात भी कर सकता है, वो बहुत सारी जो है वो कैंडीज़ खा सकता है. अभी आगे जाके इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह. दोबारा इसको पढ़ेंगे. The wizard decided to use it on one of its tots. After the spell was cast, the tot became a very smiley, happy creature. A very smiley, happy creature. Not only could, ये cold नहीं होता बेटे, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर LD आता है वहाँ पर L साइलेंट हो जाता है. क्लियर? Not only could he now eat all sorts of foods. Not only could he now eat all sorts of foods, but also started speaking. वो खुश हो जाता है कि अब वो मतलब ज़रूरी तो नहीं कि वो सारी चीज़ें खाए उस पर खुश हो, बल्कि उसे इस बात की खुशी थी कि अब वो बोल सकता है. उसे इस बात की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी. क्लियर? आगे क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ ही रहिएगा. अब यहाँ पे जो टॉड है उसने तो बोलना सीख लिया है, अब वो चुप तो होगा नहीं. तो यहाँ पे जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो वो कहता है, उसके फर्स्ट वर्ड्स क्या होते हैं कि I am delighted with the change. I am delighted. I am delighted with the change. Repeated the Todd proudly. अब यहाँ देखें इस फ्रॉक को, इस टॉड को, कि कहता है, वो बहुत प्राउडली कहता है कि आई एम वेरी हैप्पी विद द चेंज. वो बहुत खुश हो जाता है अपने इस चेंज की वजह से. नाउ ही कैन स्पीक, नाउ ही कैन ईट. क्लियर? तो वो कहता है कि आई एम डिलाइटेड यानी मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी विद द चेंज, मैं इस चेंज की वजह से बहुत खुश हूँ. और वो ये बार बार रिपीट करता है. क्लियर? बहुत प्राउडली इसको रिपीट करता है. I prefer eating candies to feeding on flies. अब वो क्या करेगा, बहुत सारे कैंडीज़ खाएगा, बहुत सारे जो है वो फ्लाइज खाएगा. अब उसके पास परफेक्ट टीथ्स जो आ गए हैं. क्लियर? अब यहाँ पे विज़र्ड उसे देखे जा रहा है कि जब से इस फ्रॉक को टीथ्स मिले हैं, जब से इस टॉड को टीथ्स मिले हैं, ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा, ये तो अपनी कर रहे जा रहा है. तो यहाँ पे विज़र्ड कहता है कि अब मैं इसको किस तरीके से कंट्रोल करूँ, इसको मैं किस तरीके से एडवाइस दूँ कि आप जो अभी आपको टीथ्स मिल गए हैं, आपने इसका ख्याल रखना है. आप जो स्वीट्स खा रहे हो ये आपके लिए अच्छे भी हैं, लेकिन आपने इसको इतना नहीं खाना कि ये आपके लिए टूथ एग बन जाए. टूथ एग जैसे आपके दांतों पे दर्द आता है ना जब आप पेन होता है, जैसे ही आप लोग स्वीट्स खाते हैं, तो उस तरह. अब यहाँ पे विज़र्ड क्या कहता है वो सुने. The wizard noticed
that the thought was taking little care about choosing what to eat. अब यहाँ पे विज़र्ड क्या कह रहा है? अब विज़र्ड उस फ्रॉग को देखे जा रहा है, वो कुछ भी खा रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या खा रहा है। तो यहाँ पे विज़र्ड को लगता है कि अब ये जो टॉड है जिसको इसने टीथ दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब अपना ख्याल नहीं रख रहा, जो भी इसको नज़र आ रहा है ये इसको खाए जा रहा है। इसको चाहिए कि ये ख्याल रखे, अपने दांतों का ख्याल रखे, जिससे वो ब्लेस्ड हुआ है, जिसके पास वो टीथ्स आए हैं, तो अब इसको चाहिए कि वो इसका ख्याल रखे। क्लियर? तो दोबारा इसको पढ़ेंगे। द विज़र्ड नोटिस्ड, मेरे साथ रिपीट करें। द विज़र्ड noticed that the toad was taking little care about choosing what to eat, about choosing what to eat, and he kept on telling the toad, and he kept on telling the toad. अब यहाँ पे ही कौन है? विज़र्ड है। वो उसी तरह टॉड को कहे जा रहा है, बट द टॉड ही वॉज नॉट इवन पेइंग एनी हीड, वो उसको मतलब इग्नोर कर रहा था। क्लियर? ये कैप्ट जो है बेटा, ये कीप की सेकेंड फॉर्म है। ही kept on telling the toad, look after your teeth, अपने दांतों का ख्याल रखो मिस्टर टॉड। क्या कहता है उसे? look after your teeth, Mr. Todd, brush them so you don't get a toothache. अगर आप इतने स्वीट्स खाए जा रहे हो, यू मस्ट हैव टू ब्रश योर टीथ एज वेल। आपने क्या करना है कि आपने अपने टीथ को ब्रश करना है, अगर आप इतना केयरलेसली स्वीट्स खाए जा रहे हो। लेकिन टॉड क्या करता है? वो उसे बिल्कुल भी सुनता नहीं है और उसे इग्नोर करता है। Above all, don't eat so many sweets. अब वो उसको कहे जा रहा है कि मत खाओ इतने बहुत सारे स्वीट्स। जैसे आप सबको मामा कहती होती है ना, बाबा कहते होते हैं कि स्वीट्स इतने मत खाएं, दांत ख़राब हो जाएंगे, दांत ख़राब हो जाएंगे। हम उनकी नहीं सुनते हैं एंड लास्ट में क्या होता है? हमारे टीथ गिर जाते हैं। Clear? Above all, don't eat so many sweets. However, the toad did not pay much attention. क्या होता है कि जो टॉड होता है वो बिल्कुल उसकी नहीं सुनता है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो उसको बिल्कुल इग्नोर करता है। However, the toad didn't pay much attention. आप इसको didn't भी पढ़ सकते हैं, आप इसको did not भी पढ़ सकते हैं। However, the toad didn't pay much attention. Attention. He thought his teeth were. आप इसको मोस्टली बच्चे जो इसको गलत स्पेल करते हैं, इसको आप वेयर नहीं पढ़ेंगे, द वर्ड इज़ वर। क्लियर? He thought his teeth were too strong for him to brush them. वो टीथ को ब्रश करना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता था, उसको वो वर्ड स्पेल करने से उसके पास मज़े के टीथ आ गए थे। अब उसे लगता था कि मेरे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टीथ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है ब्रश करने की। क्लियर? दोबारा इसको पढ़ेंगे। Above all, don't eat so many sweets. However, the toad didn't pay much attention. He thought his teeth were too strong for him to brush them. मतलब वो टीथ को ब्रश करने को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता था। He liked and enjoyed sweets so much that he didn't even try to eat less. He liked and enjoyed sweets so much. He liked and enjoyed sweets so much that he didn't even try to eat less. उसे स्वीट्स खाना बहुत पसंद आ रहा था, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंजॉय किए जा रहा था, और उसने ये परवाह भी नहीं की कि उसे कम से कम मतलब थोड़े से स्वीट्स खाने चाहिए, इतने स्वीट्स उसे नहीं खाने चाहिए। अगर वो इतने स्वीट्स खा भी रहा है, सो ही मस्ट हैव टू ब्रश हिज टीथ एज वेल, लेकिन वो बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर किए जा रहा था। फिर क्या होता है? वन डे अ टूथ स्टार्टेड डिकेइंग। क्या हो जाता है कि वो जो टीथ उसके होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से एक एक गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप इस टॉड को देखें, कितना बेचारा परेशान है कि उस टाइम उसने उस विज़र्ड की नहीं सुनी, अब ये अपनी टीथ को लेकर परेशान हो जाता है।
दोबारा इसको पढ़ेंगे. वन डे अ टूथ started decaying, decaying, and slowly the decay spread throughout his mouth. क्या हो जाता है कि जो फ्रॉग है इसने इतने बहुत सारे स्वीट्स खाए, इसने बिल्कुल भी ब्रश नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे दांत क्या हुए, इसके दांत जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए. उसका माउथ बिल्कुल जो है वो जो उसके दांतों में सुराखें पड़ गई थी, उसके जम्स लग गए थे, तो इस वजह से उसका वो जो माउथ था वो बिल्कुल ऐसे खाली खाली सा फील होने लगा था. Soon the toad felt that there were holes in all his teeth. फिर उसको एहसास होता है कि उसके टीथ्स में क्या पड़ गए हैं, होल्स पड़ गए हैं, कैविटीज़ आ गई हैं. कैविटीज़ तब आती हैं जब हम बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं और हम ब्रश नहीं करते हैं. क्लियर? Soon the toad felt that there were holes, H-O-L-E-S, holes in all his teeth, and they were starting to fall out. क्या होता है कि उसके जो दांत हैं उसमें सारे जो हैं कैविटीज़ पड़ जाते हैं और वो उसके जो दांत हैं वो सारे जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका माउथ बिल्कुल खाली होने लगता है. ऑब्वियसली दांत नहीं बचेंगे तो माउथ तो खाली होगा ही. He decided to start look after them. फिर क्या करता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब अपने दांतों का ख्याल रखेगा. लेकिन अब किस दांतों का वो ख्याल रखेगा जो उसके पास थे, तो उसने उसका ख्याल नहीं रखा. उसने बहुत सारी स्वीट्स खाए, उसको ब्रश नहीं किया, उसमें कैविटीज़ पड़ गई और वो सारे जो है वो गिरना स्टार्ट हो गए. क्लियर? तो अब वो किसका ख्याल रखेगा जब दांत बचे ही नहीं है. तो ही डिसाइडेड टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर देम, बट बाय देन इट वाज टू लेट. फिर बाद में क्या होता है, बाद में काफ़ी देर हो चुकी होती है और when his last tooth fell out, जब उसका आखिरी दांत भी गिर जाता है, he lost the ability to talk and eat. क्या होता है कि वो जो दांत उसको विज़र्ड ने दिए थे, जो वो वर्ड स्पेल करता है और उससे उसको दांत मिलते हैं, वो उसका ख्याल नहीं रखता है. उसके जो टीथ सारे होते हैं उनमें कैविटी पड़ जाती है, वो इतने स्वीट्स खाता है, विज़र्ड उसे समझाता रहता है, बट ही वॉज नॉट पेइंग हीड टुवर्ड्स हिम और उसके दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. आखिर में जब उसे एहसास होता है तो उसके पास मतलब कुछ भी नहीं होता. वो फिर किस चीज़ का ख्याल रखेगा अगर सारे दांत गिर गए हैं. लास्ट में उसे एहसास हुआ लेकिन फिर उसके पास लास्ट में दांत नहीं थे. क्लियर? तो वो जो ऑब्वियसली आपके माउथ में आपके दांत नहीं होंगे तो आप कैसे बोलेंगे. जब उसका लास्ट टूथ जो था वो भी जब फॉल हो गया था, गिर गया था, तो उसकी जो एबिलिटी थी बोलने की, खाने की, वो तो ख़त्म हो गई. वो स्वीट्स जो उसे सारी उम्र वो खा सकता था लेकिन वो उसे उसका ख्याल नहीं रखा अपने दांतों का और कुछ ही टाइम में उसके सारे दांत गिर गए. तो बेटा इस यूनिट में आपने रीडिंग भी सीखी, इसमें एक मोरल भी है कि जब भी आप स्वीट्स खाएं यू मस्ट हैव टू ब्रश योर टीथ्स. और आपको पता है कि वी हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. आपने रात को सोने से पहले ब्रश करना है. व्हेन आप जब मतलब आप स्वीट्स ले लेते हो, कोई भी सॉर्ट ऑफ स्वीट, कोई डेजर्ट होता है या कोई भी स्वीट होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जल्दी से फटाफट जाके आपने अपने टीथ ब्रश करने हैं ताकि आपके साथ वो ना हो जो मिस्टर टॉड के साथ हुआ. क्लियर? इंशाल्लाह आप अपनी रीडिंग रखें, तैयारी रखें और जैसे ही आप इंशाल्लाह स्कूल आएंगे हम यूनिट 11 सबका ओपन करेंगे और मैं सबसे रीडिंग भी लूँगी और सबसे पूछूंगी भी कि इस यूनिट का इस मोरल को किस किसने अपने ऊपर जो है वो अप्लाई किया है और इससे किस किसने जो है लेसन उठाया है, किसने अपने टीथ ब्रश किए हैं. मुझे सब कुछ आप डिटेल में इंशाल्लाह बताओगे. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.